दिलान का कुछ पता चला? अभी तक हवेली में ही है। यानी मेरा उस पर भरोसा करना बेकार गया। माया। हेलो माया, कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सभी आंटी, आप कैसी हैं? शुक्र है, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैंने एक बात करने के लिए आपको फोन किया है। कुछ लोग हैं जो गुलशा के बारे में सवालात पूछ रहे हैं। क्या मतलब कुछ लोग? कुछ दिन पहले एक दिलान नामी लड़की ने मुझसे राब्ता किया और मुझे मिलने के लिए बुलाया। और अब यूनिवर्सिटी में भी कुछ लोग गुलशा के बारे में सवालात कर रहे हैं। यहाँ तक की बात टीचर्स तक पहुँच गई है। तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ, शायद आपको कुछ मालूम हो। ये सब क्या हो रहा है सभी आंटी? कौन है ये लोग? या मेरे अल्लाह, ये क्या बकवास है? तुमने तो अपनी हद ही पार कर दी है बारान कराबे। तुम्हें औकात याद दिलानी पड़ेगी मुझे। क्या हुआ सबिहा साहिबा? क्या कहा माया ने? पढ़ाई कैसे जा रही है? ज़बरदस्त भाई। मैं एक रिसर्च टीम का मेंबर बन गया हूँ। मेरे टीचर माशाल्लाह बहुत काबिल हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। मुझे फख्र है तुम पर। पूरा यकीन है कि तुम कामयाब होगे और हमारे खानदान का नाम रोशन होगा। बहुत शुक्रिया भाई। अगर आपके रास्ते पर चल सका तो यही मेरी कामयाबी होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने सही फैसला किया जहान। तुम हमेशा वही काम करना जिसे करने को दिल कहे। ये कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। जबरदस्ती के काम से बेहतर दिल से किए जाने वाले काम होते हैं। बहुत शुक्रिया भाभी। मैंने जो सही फैसला किया उसमें आपका भी बड़ा हाथ है। चलो तो फिर बाप और बेटे के बीच एक मुकाबला हो जाए। ठीक है, डॉक्टर बनने पर तो अब कुछ नहीं कह सकता तुम्हें, लेकिन शतरंज में तुम्हें एक बार फिर से सबक सिखाना है। आप जानते हैं बाबा, मैं मुकाबले से कभी नहीं घबराता, लेकिन लगता है आप पिछली बार की हार को बहुत जल्दी भूल गए। अरे जियान बेटा, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ। जो बात मुझे रास ना है उसे जल्दी भूल जाता हूँ। चलो फिर मिलते हैं। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं भाई। चले गए हैं वो, अब ड्रामा करने की जरूरत नहीं। बारान, ये ऐसे नहीं चलेगा। मैं बात करना चाहती हूँ तुमसे, प्लीज। मगर मेरा जवाब वही रहेगा, इसीलिए कोई फायदा नहीं। फायदा है, मेरे लिए है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ अहम बताना चाहती हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? फौरन निकल जाएं यहाँ से। गुलशा की तहकीकात कर रहे हो तुम? मुझे अपने जराए से पता चला है ये। मैंने सोचा तुम्हारा काम आसान कर दूं मैं। सब कुछ इसमें है, तुम्हारे वादे,
तुम्हारा रिश्ता और तुम्हारी यादें इसमें है। इन फजूल चीजों को उठाएं और दफा हो जाएं। क्या हो रहा है वहां पे? मैंने तुम्हें एक बाइज्जत औरत समझा था दिलान। तुमने इसके बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी यहाँ रहने का फैसला कैसे कर लिया? मेरा नाम है दिलान काराबे। मेरा मकाम और मेरा घर यही है। बारान को जानती हूँ। अब तुम मुझे चाहे कुछ भी दिखाओ, मुझे इस पर पूरा यकीन है। झूठी हैं ये सब चीजें। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मोहब्बत में इतनी अंधी भी हो सकती हो। अंधी मैं नहीं, आप हैं जो हकीकत नहीं देख पा रही। वाकई में मैंने तमाम सबूत सामने लाकर रख दिए, उसके बावजूद भी तुम मुझे ये जवाब दे रही हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सब जाली है। मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन मैं जान लूंगी। गुलशाह ने जो कुछ कहा वो सच नहीं था। बकवास बंद करो। मेरी बेटी का मोतबर नाम अपनी जबान से मत लो। फिलहाल तो मैं खामोश हूँ, लेकिन सच जल्द सामने आ जाएगा। अफसोस, सद अफसोस। सबिया खातून, फिलहाल इतनी बात काफी है। मेरे लिए भी काफी है। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि सबको सच्चाई मालूम हो जाए, मगर अब लगता है कि सच की किसी के लिए कोई अहमियत नहीं। शायद किसी और वक्त बात हो सके, लेकिन अभी आप बस, आपको जहमत करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहां अपनी रुसवाई देखने नहीं आई थी, इसीलिए जा रही हूं। जवेरिया, रुक जाओ, किस बात की जल्दी है? मेरी जान में नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। मैं चीख चीख कर सबको बताना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। और मैं बाबा बनने वाला हूँ। और मैं भी तो दादी बनने वाली हूँ। हाय अम्मी, आपने सुना डॉक्टर ने क्या कहा कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ सुना बेटी, मैंने सुना।
अरे रुको, चलो जल्दी से जाकर तुम्हारे बाबा को खबर देते हैं। पहले आप जाइए अम्मी। वाह 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 वाह, मेरे भतीजे को तो देखो, बारान तो बहुत ही बड़ा चालाक इंसान निकला भाई। बंद करो बकवास हसन। मैं आपसे बकवास क्यों करूंगा? देख ले, आपके हाथ में ही है। झूठ है ये सब। नहीं तो मुझे तो बिल्कुल भी झूठे नहीं लग रहे। बस करो, मेरे जब्त का इम्तिहान ना लो हसन। बारान को जानते नहीं हो क्या? गुल, ये सब यहां से हटा दो। ठीक है। इसे कमरे में रख देना। ठीक है। तुम्हें देखने आई थी। देखो, चलो देखो, देख लिया तुमने? थोड़ा तहम्मुल दिखाना होगा। वाकई में, यानी तहम्मुल दिखाना चाहिए। एक औरत मेरी जिंदगी में आकर मुझ पर इल्जाम लगाती है कि मैं कातिल हूं, और तुम कहती हो तहम्मुल दिखाओ। बताओ कैसे? सच कहते हो, ये आसान नहीं। लेकिन देखो, मैं यहां हूं। मेरा दिलो दिमाग तुम पर यकीन करने को तैयार है। अब आई हो। कुछ ज्यादा देर नहीं करती। बारान, प्लीज देखो, ये वाकई बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हम दोनों इसे मिलकर हल कर सकते हैं। नहीं, लेकिन सच कहा तुमने। ये वाकई बहुत बड़ा मसला है, लेकिन तुम देखोगी कि इसे मैं खुद हल करूंगा। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, खासतौर पर उनकी जो मुझ पर यकीन नहीं रखते। ठीक है, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बजा है, लेकिन तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी। बस थोड़ा तहम्मुल रखो। इस दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो बारान कारबे के नाम को दागदार कर सके। बारान, कैसे हो? तुम्हारी फिक्र हो रही थी मुझे। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम क्यों जा रही हो यहाँ से? तुम कोई अजनबी थोड़ी हो। हम कुछ देर बाद बात कर लेंगे। ठीक है बेटी। बारान, क्या हो रहा है? उस औरत का कहा सच है क्या? भाई, ये कैसा जाल है? मेरी तो समझ से बाहर है। वो तस्वीरें, वो सारी चीजें। नहीं जानता मैं। वो औरत अचानक आई और बकवास कर गई।
उसकी एक बेटी थी, गुलशा नाम की। या अल्लाह, ये आज कैसा दिन है? समझ नहीं आ रहा किन बातों पर दुखी हूँ। अगर तुम चाहती कि तुम्हारी माँ इस उम्र में बेरोजगार ना हो तो उस लड़के से शादी करो और यहाँ से फौरन निकल जाओ। इन हालात में वो मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। अम्मी, अगर आपको पता चल जाए तो मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दें। ये तो किसी को सुना भी नहीं सकती। अगर भाभी से कह दूं, नहीं, वो खामोश नहीं रहेंगी। इस बार आजाद साहिबा हाथ से आके निकल गई हैं। कोई रास्ता निकालना होगा गुल। अम्मी को नुकसान पहुंचाए बगैर रास्ता निकालना होगा। ओह, आह बेटी, देखा तुमने क्या क्या हो रहा है। अब तो कुछ कहने को भी बाकी नहीं रहा। कितने बुरे बुरे लोग हैं इस दुनिया में। बिल्कुल अम्मी। बस हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को हर बुराई से बचाए। आमीन अम्मी जान। मैं जरा भाभी को देख कर आती हूँ। हाँ बेटी, जरूर। न जाने किस हाल में होगी वो बेचारी। सुना तुमने रिवा? बातें सुनी तुमने? दिलान की क्या कह रही थी वो? जी सुनी सबिहा साहिबा। मैं चाह रही हूँ कि उसका अंजाम भी मेरी गुलशा की जैसा ना हो और वो मोहब्बत के अंधेपन में मुझे क्या कुछ कह गई। जाहिर है वो आपको अच्छी तरह नहीं जानती। जब मोहब्बत गालिब आ जाए तो ऐसा ही होता है। ये आजकल की लड़कियां खुद को पहुंचने वाले नुकसान को क्यों नहीं समझती, और जब कोई उन्हें समझाना चाहे तो उसे अपना दुश्मन समझकर आंखें क्यों बंद कर लेती हैं? कहते हैं ना सबिहा साहिबा, मोहब्बत अंधी होती है। शायद ऐसा ही है। दूसरों के लिए अंधी हो सकती है, मगर बारान काराबे जैसे जालिम के लिए तो हरगिज नहीं होनी चाहिए। मैं दिलान की आंखें जरूर खोल कर रहूंगी, और अब वो ये जानकर रहेगी कि उसका शौहर एक कातिल है। भाई, हम किसी ना किसी तरह इस साजिश को बेनकाब करके रहेंगे। आप फिक्र ना करें। पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे पास गुलशा के बारे में कितनी मालूमात है, फिर कदम उठाएंगे। अभी तक तो उसके झूठ के सिवा कुछ नहीं है हमारे पास। वो लड़की जो तुम्हारी इस कदर दीवानी है, क्या उसने तुम तक कभी पहुंचने की कोशिश की बेटे? मतलब कभी आसपास देखा उसे तुमने? सोचो। नहीं बाबा, अगर वो मिली होती तो मुझे याद रहता, क्योंकि ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती बाबा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। जाहिर है उसकी जहनी हालत ठीक नहीं। एक फर्जी दुनिया बना रखी है उसने, सबको कातिल समझती है। उसके घर वालों ने भी ये बात महसूस नहीं की। इसकी वजह शायद ये हो कि वो लड़की बैरून मुल्क में पड़ी है। वैसे सबिया खातून का रवैया अजीब सा था। वो अचानक हमारी जिंदगी में आ गई। साफ नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। पहले उसके लगाए गए इल्जामात को खत्म करते हैं, फिर उस औरत के बारे में मालूमात करेंगे। बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा जहान, फिक्र मत करो। किसी की इज्जत से खेलने का अंजाम सब जान जाएंगे। अपने किए पर पछताएगी वो। क्या हुआ बेटा? अगर मैं ना आई होती तो क्या तुम लोग यूं ही खामोश रहते? एक नाखुशगवार बात हो गई थी अम्मा जान। ऐसा कुछ नहीं है जो हल न किया जा सके। बेटा तुमने तो ये कह दिया, मगर मुझे इस बच्चे की हालत ठीक नहीं लग रही। बोलो बारान, तुम ठीक हो ना? कोई मसला नहीं दादी जान, ठीक हूं मैं। बेटा, हमसे अपना दुख मत छुपाओ। कुछ चाहिए हो तो बताओ हमें, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं बेटा। देखो बेटा, तुम इस कबीले के सरदार हो।
हर कोई यहाँ तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान कर सकता है। अपने खानदान, अपने कबीले के लिए तुम्हें उस औरत को उसकी हद में रखना होगा, मगर अपने आप को हर किस भी अजियत ना पहुंचाना बेटा, ठीक है? दादी जान, भाई थोड़ा थके हुए हैं, इन्हें आराम करने दे, हम बाद में आएंगे, ठीक है ना? जाइए अम्मा जान। अम्मा जान बिल्कुल सही कह रही थी बेटे, तुम इस कबीले के सरदार हो, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज हुक्म होता है। एक बाप होने के नाते उस औरत से मेरा सवाल करने का दिल तो करता है, लेकिन हम ये मामला मिलकर सुकून से हल करेंगे, और ऐसे हल करेंगे कि आइंदा किसी की भी जुर्रत ना हो सके हमारे खानदान पर उंगली उठाने की। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। उस औरत की हर हरकत पर नजर है हमारी, उसका मकसद और मंसूबे क्या है हम सब सामने लाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो वो हमसे नहीं बचेगी, मगर लगता है कुछ और भी है जो तुम हमसे छुपा रहे हो बारान बेटे। काफी अरसे से महसूस कर रहा हूं मैं, तुम इसलिए नहीं बता रहे कि शायद अभी इसका वक्त नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा बाबा हूं। अगर दिल की बात कहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं। वक्त आने पर बात करेंगे बाबा, यकीन रखें ऐसा कुछ नहीं जिसका सामना ना कर सकूं। तुम पर हमेशा भरोसा किया है, और शुक्र है तुमने कभी मायूस भी नहीं किया बारान। मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना।